हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एचसीएफ एलसीएम जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, अब हम उसको एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एचसीएफ एलसीएम के हमारे पास चार तरीके वर्ड प्रॉब्लम जब हम करते हैं तो उसमें चार तरीके के टाइप्स आते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो टाइप वन में जो होता है हमारे पास, पहले तो टाइप्स लिख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास। टाइप वन में हमारे पास क्या केस होता है कि नो रिमाइंडर केस। ठीक है, आप इसे क्या लिखेंगे, नो रिमाइंडर केस। इसमें आपके पास रिमाइंडर कोई भी गिवन नहीं होता। ठीक है, सेकेंड टाइप होता है हमारे पास रिमाइंडर गिवन। रिमाइंडर गिवन होता है बट सेम रिमाइंडर में होता है। यहाँ पे से ये लिख सकते हैं सेम रिमाइंडर गिवन। ठीक है, सेम रिमाइंडर गिवन। थर्ड टाइप आता है आपके पास रिमाइंडर गिवन बट डिफरेंट। ठीक है, थर्ड टाइप हो गया हमारे पास रिमाइंडर गिवन बट डिफरेंट। टाइप फोर रिमाइंडर, देयर इज रिमाइंडर टर्म बट नो रिमाइंडर। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप वन में हमने पढ़ा। टाइप वन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी रिमाइंडर गिवन नहीं होता, रिमाइंडर का कोई भी टर्म हमारे पास नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर हम उसमें करेंगे तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम में इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस नंबर, कोई सा भी। ठीक है, डिविजिबल बाय, डिवाइड्स बाय, आप लोगों को टर्म्स भी बताई गई थी, की टर्म्स बताई गई थी कि कौन कौन सी हमारी की टर्म्स होती है जिससे हम पहचानते हैं कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं कि एलसीएम निकालना है क्वेश्चंस में। ठीक है, आई होप सो आपको लर्न होंगी वो सब, या वो भी रिवाइज करवानी है। नो, ठीक है, तो पहला आता है कि नो रिमाइंडर गिवन। नो रिमाइंडर गिवन में हमारे पास रिमाइंडर का कोई टर्म ही नहीं होगी। ठीक, सेकेंड टाइप में आता है कि रिमाइंडर हमारे को दिया होगा पर सब में हमारे को सेम रिमाइंडर बच रहा होगा। थर्ड में रिमाइंडर हमारे को गिवन है बट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर गिवन है। और टाइप थ्री में हमारे पास रिमाइंडर टर्म लिखा हुआ होगा, रिमाइंडर लिखा होगा बट रिमाइंडर हमारे पास वहां पे दिया नहीं होगा। तो इन सबको करने के, इन सब में हमारे अगेन एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस बनते हैं। सब में बनेंगे एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, और इनको करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको बताऊं टाइप वन के लिए, टाइप वन के लिए अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट will exactly divisible by, exactly divides
200 एंड 320। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में ये पहचानेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ का है कि एलसीएम का है। ठीक है, टाइप 1 आ गया क्योंकि टाइप 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर की कहीं कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ है कि एलसीएम है वो पहचानेंगे। एचसीएफ और एलसीएम के लिए पहचानने के लिए मैंने आपको एक की टर्म बताया था, जो मेन की टर्म होता है एचसीएफ में की टर्म होता है डिवाइड्स। अगर हमारे पास डिवाइड्स लिखा हुआ आ रहा है तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और अगर हमारे पास डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, तब हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम लोग टाइप 1 में क्या करते हैं कि जैसे हम सिंपल एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। जैसे अब हमने निकाला, एचसीएफ निकालना है हमारे को 200 और 320 का। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 200 को डिवाइजर बनाएंगे और 320 को डिविडेंड बनाएंगे। बड़े वाले नंबर को हमेशा डिविडेंड बनाते हैं, छोटे वाले नंबर को डिवाइजर बनाते हैं। 200 की टेबल में 200 वन टाइम में माइनस किया, 120 आया। अब 120 जो हमारा रिमाइंडर आया है, इसको हम अगेन डिवाइजर बनाएंगे, और जो उसके जस्ट ऊपर वाला डिवाइजर था हमारा, यानी कि जो फर्स्ट डिवाइजर था, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 200। ठीक है, आप लोगों को बस एक यही चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है, और जो उससे जस्ट ऊपर वाला डिवाइजर होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। 120 को अगर हम वन टाइम करें तो 120 0 8 80 बच गया। अब अगेन फिर से हमारे पास रिमाइंडर 80 बचा है, और अब हमें से जस्ट इससे ऊपर वाला हमारे पास डिवाइजर क्या है, 120, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब हम 80 वन टाइम में गया, माइनस किया, 12 में से 8 गया 4, 4 हमारे पास रिमाइंडर। अगेन इससे ऊपर वाला जो डिवाइजर था वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 40 की टेबल में 82 टाइम्स में आया, यहाँ पे आके मेरा ये क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो यहीं पे हमारा जो एचसीएफ निकला है, इसका जो लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने क्या सीखा कि हमारे पास डिवाइड्स लिखा होगा तो एचसीएफ का केस बनेगा, अगर हमारे पास डिविजिबल बाय है तो एलसीएम का केस बनेगा। अगर डिविजिबल बाय है एलसीएम का केस, तो सिंपल जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे। एचसीएफ का केस है तो हम सिंपल जैसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि इसमें रिमाइंडर टर्म का कुछ भी हमारे को नहीं करना भी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। तो एचसीएफ इसमें हो गया हमारे पास 40, यही हमारा आंसर हो गया। अब एचसीएफ निकालने के बाद भी आपके पास अलग अलग